बाइसरन का जो वाक़ा हुआ है उससे काम पे असर ही नहीं बल्कि पूरी से मतलब बैठ ही गया है। टूरिज़्म आ ही नहीं रहा किसी भी तरह से, थोड़ा सा आ रहा है लेकिन वो भी डर है। और अभी हम चाहते हैं कि हम गुजारिश करते हैं मोदी जी से कि अगर वो भी आए, अभी जो आ रहे हैं जम्मू में आ रहे हैं वो ट्रेन का उद्घाटन के लिए, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं वो 2 दिन गुजारे कश्मीर में, ताकि देश भर में जो भी डर है, जो न्यूज़ चैनलों की वजह से डर फैल गया है, वो कम हो जाए और लोगों को यकीन हो जाए, क्योंकि सारा देश इस वक्त एक ही इंसान की बात सुनता है, वही मोदी जी। 22 अप्रैल के बाद बाइसरन में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद किस तरह से कश्मीर का जो टूरिज़्म है उसमें बहुत कमी आई। और पहलगाम में हमने आपको तमाम मंजर दिखाए कि क्या पहलगाम में हाल है। लेकिन अभी मैं गुलमर्ग में हूँ, मेरे साथ जो यहाँ पे घोड़े चलाते हैं, जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको सैर तफरी यहाँ पे कराते हैं ये लोग। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि इनके पास घोड़े की लाइसेंस है चलाने की यहाँ पे, लेकिन चाय बेच रहे हैं। बहुत दुख की बात है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलजार अहमद है। सही बोला मैंने कि पहले आप घोड़े यहाँ पे चलाते घोड़े चला रहे थे हम। इतना काम था कि 2 बार भी 3 बार भी एक दिन में हमारा ट्रिप लग जाता था। तो अभी जो ये बाइसरन का जो वाक़ा हुआ है उससे काम पे असर ही नहीं बल्कि पूरी से मतलब बैठ ही गया है। टूरिज़्म आ ही नहीं रहा किसी भी तरह से, थोड़ा सा आ रहा है लेकिन वो भी डर के। अभी जो मतलब उसके बाद भी जो भी बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको बंद रखा गया है। और अभी हम चाहते हैं कि हम गुजारिश करते हैं मोदी जी से कि अगर वो भी आए, अभी जो आ रहे हैं जम्मू में आ रहे हैं वो ट्रेन का उद्घाटन के लिए, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं वो 2 दिन गुजारे कश्मीर में, ताकि देश भर में जो भी डर है, जो न्यूज़ चैनलों की वजह से डर फैल गया है, वो कम हो जाए और लोगों को यकीन हो जाए, क्योंकि सारा देश इस वक्त एक ही इंसान की बात सुनता है, वही मोदी जी। क्योंकि इस वक्त मतलब हमारे पीएम भी है और हीरो है देश के, क्योंकि अगर उनके कहने से वो अगर हमारी गुजारिश से वो यहाँ पर आते हैं, 2 दिन गुजारते हैं यहाँ पर कश्मीर में, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है। तो और आपको भी पता है कि मीडिया चैनलों ने गलत खबरें फैलाई। ये सीधी सी बात है, ये बहुत सारा मतलब हुआ, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, ये हम नहीं बोलेंगे कि नहीं हुआ नहीं है, लेकिन डर जितना बैठ गया है अब पूरे देश में, उस वजह से ये मीडिया का उसमें एक अहम रोल है। अब मीडिया के ही ज़रिए हम लोगों तक ये पूरे देश में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब हमारा भी रोज़गार है जो कि पूरी तरह से डिपेंड है टूरिज़्म पर, और हमारा अब बैठ गए हैं पूरी तरह से। अब घरों में हम जब डिप्रेशन होने लगी तब कोई और काम ढूंढने के लिए चाय खोली है, और क्या कर सकते हैं। कितना कमाते थे दिन भर? हम कमाते थे, अच्छा खासी दिहाड़ी लगती थी, 2000, 2500, 3000 दिन का लग जाता है। आज 200 भी नहीं लगता है। आज कितना है यहाँ पर? आज अगर किसी टूरिस्ट आते हैं 1000-1500 तक आ जाता है टूरिस्ट, मगर उनके लिए जो काम है ही नहीं। एक्चुअली क्या है मसला, उनको लिमिटेड कर दिया गया, यहाँ तक जाना है, यहाँ से आगे नहीं जाना है, वहाँ तक जाना है, वहाँ से आगे नहीं जाना है। मेन रास्ते जो जहाँ पे लेके जाते थे हम टूरिस्ट को, जैसे बर्फ़ पे लेके जाते थे, वाटरफॉल था, खिलन मार्ग था, वहाँ तो घोड़ा जाने नहीं देते, वो रास्ते बंद करके रखे हैं बिल्कुल। ये तभी से सर 22 से बहती में अभी तो पूरा ही बंद करके रखा है। तो हम चाहते हैं कि ये वाले रास्ते अगर खुल जाएं, टूरिस्ट आगे जाकर देखे कि कोई खतरा वतरा तो है नहीं यहाँ पे, वैसे तो कोई बात ही नहीं है, पर जाने मत देते हैं यहाँ पे। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जो है वो भी वही टूरिज्म मिनिस्टर भी, उनसे क्या अपील करेंगे आप? जी, हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप ये वाले रास्ते जो स्पॉट बंद किए गए हैं इनको अगर खोल दिया जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है, और टूरिस्ट भी आकर देखेगा, ये आगे जाकर बोलेंगे कि वहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बेसिक सिक्योरिटी बढ़ा दे इन जगहों की, सिक्योरिटी आप बढ़ा सकते हैं इन जगहों की। और अब जब टूरिज़्म मिनिस्टर अभी उमर अब्दुल्ला है और चीफ मिनिस्टर भी है, वो भी आ जाए यहाँ पर लोकल में, वो भी घूमे, और फिर मीडिया उनके साथ हो, ताकि ये पूरे वायरल हो जाए, मतलब देश देखे, लोगों तक हाँ डर नहीं है। हाँ बेशक हम ये चाहते, हमने ये नहीं बोलेंगे कि सिक्योरिटी के बगैर ही जाने दें, सिक्योरिटी बेशक बढ़ाए। जहाँ जहाँ पर घोड़ा जाता है, जहाँ जहाँ पर एटीवी कार जाती है, या मतलब स्नो बाइक थी, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी थी उसको बिल्कुल पूरी तरफ से, अभी खाली गंडोला चल रहा है, एक साइड से आ रहे हैं टूरिस्ट, दूसरे साइड से वापस जा रहे हैं। श्रीनगर से गाड़ी में मतलब ड्राइवर उनको टैक्सी में बिठा के गुलमर्ग में ड्रॉप कर देता है गंडोला के सामने, उधर से वो जाते हैं ऊपर फर्स्ट फेज सेकंड फेज, वो घूम के आ जाते हैं सीधे नीचे। ना वो कुछ देख पाते, ना कुछ यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बाकी जगह है मतलब साइट सीन के लिए, उसके लिए वो बैठ ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं। आप देखिए उधर में कितने घोड़े बंधे हुए हैं, अब आ रहे हैं इधर तक कि हो सकता है कभी कुछ 100, 150, 50 हो मत जाए, मगर हो ही नहीं रहा है कुछ। आप क्या बोल रहे थे? बस यही हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वाले स्पॉट अगर छोड़े जाएँ, या यहाँ से टूरिस्ट ऊपर जाएँ, देखें यहाँ पे कोई खतरा वतरा तो है नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। वैसे सही कह रहे थे भाई, अगर सिक्योरिटी बढ़ा दें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है।
पर जो स्पॉट्स बंद किए गए हैं अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बेहतर रहेगा हमारे लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी। हम भी थोड़ा बहुत कुछ कमाएं, यही तो हमारा रोज़गार है। इसके आपका बगैर क्या काम था यहाँ पे? मैं घोड़ा चलाता हूँ सर यहाँ पे। अब कितना मतलब है कोई काम यहाँ पे? कुछ नहीं है सर, जब से 22 रन के बाद तो अभी तक हमने 10 रुपये नहीं कमाए। यहाँ आते हैं, हमारा तो घोड़े का काम, यहाँ पे लेके कहाँ जाएं? जहाँ पे मेन जगह जैसे टूरिस्ट आता है यहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए, बर्फ़ पे तो जाने ही नहीं देते हैं टोटल, वो बंद करके रखा है। जैसे खिलन मरग है, वाटरफॉल है, लेके जाते थे हम वहाँ तक, वो सारी जगह बंद करके रखी है।